अगर आज का ये व्लॉग मेरी बहनें पूरा देख लेती हैं ना, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगी। मैं आपको बताऊँगी कि आप थोड़े थोड़े करके ना हर महीने पैसे किस तरह बचा सकती हैं आजकल के महंगाई के दौर में। रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ आपको सिखाती ही रहती हूँ। तो आज भी एक मज़ेदार सा पुलाव बनाना सिखाऊँगी। लेकिन ना अक्सर हम ख़वातीन अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को मार देती हैं सिर्फ़ इस वजह से कि घर का जो बजट है ना, वो कंट्रोल में रहे। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डिस्काउंट स्टोर लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था ना, तो वहाँ से मैं ये 2 से 3 चीज़ें ही लेकर आई थी। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये लंच बॉक्स था, एक 280 का मुझे मिला था। और अक्सर आपको लंच बॉक्स मिल जाती हैं 280 से कम में भी मिल जाएंगे, लेकिन वही बात है कि प्लास्टिक की फिर क्वालिटी जो है ना बहुत गंदी होती है। उस प्लास्टिक से ना स्मेल आ रही होती है। तो मैंने आमना के लिए ये लंच बॉक्स लिया था। दूसरा मैंने आपको बताया था, मैं काफ़ी टाइम से ना ये लिक्विड डिश वॉश वाला ऑर्गेनाइज़र ढूंढ रही थी, लेकिन ये मुझे अच्छा खासा महंगा पड़ रहा था। ऑनलाइन भी मैंने चेक किया था और मैंने 1-2 जगह से और भी पता किया था, लेकिन मुझे था कि यार ये महंगा है। तो अब मुझे ये 280 रुपये में मिल गया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना आपके किचन को बड़ा ही अच्छा सा लुक दे रही होती हैं और किचन ना आपका बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा होता है। अच्छा, ये चेक करें, इसके ऊपर ये जो एक वी शेप की कौन सी बनी हुई है ना, इसमें आप अपनी अंगूठियाँ रख सकती हैं। वैसे मैं तो इतनी ज्वेलरी कोई पहनती नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं पहनती, लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें ना रिंग्स वगैरह पहनती होंगी, तो बर्तन धोते हुए समझ नहीं आता चीज़ें कहाँ रखें। तो इस ऑर्गेनाइज़र में ना आप अपनी रिंग्स भी संभाल के रख सकती हैं। तीसरी चीज़, मैंने एक ये ट्रे ख़रीदी थी और ये 280 की मिली थी। इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन थी, मतलब अच्छी खासी ये हैवी थी। वैसे तो आपको ये मिल जाएगी 200-250 रुपये की भी, लेकिन वही बात है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो हमेशा ना सिर्फ ये ना देखा करेंगे जो है पैसे कम लग ज़रूर चेक किया करें। वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो आपने अगर सस्ती चीज़ें ख़रीदनी भी है ना, तो उनकी क्वालिटी को ज़रूर देखा करें। खैर जी, सुबह सवेरे का यहाँ टाइम था। आज मैंने बनाना था यखनी पुलाव और मैंने ना एक नई रेसिपी देखी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने बीफ इस्तेमाल करना था इसलिए मैंने कुकर ले लिया। अगर आपने चिकन लेना है तो आप सेम रेसिपी को ना चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास बीफ था। कुकर में मैंने 4 से 5 लहसुन के जवे डाले थे, एक छोटा अदरक का टुकड़ा और एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर दिया था। नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। बाद में चावलों में भी आप नमक जो है ना वो चेक करके ज़्यादा कर सकती हैं, इसलिए इतना ज़्यादा मत डाल दीजिएगा कि तेज़ हो जाए। 1 चम्मच भर के हमने इसमें सूखा धनिया डालना है, साबुत जो होता है वो, और 1 चम्मच हम इसमें सौंफ डालेंगे। और बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनसे आपकी यखनी मज़ेदार सी और खुशबूदार तैयार हो जाएगी। और आपने 35 से 40 मिनट के लिए ना बस इसको प्रेशर कुकर में रख देना है। जिस दिन मैंने बीफ बनाना हो ना, उस दिन सुबह उठ के सबसे पहला मैं काम यही करती हूँ कि गोश्त को चढ़ा देती हूँ, ताकि जितनी देर में मेरा नाश्ता और बाकी चीज़ें और बाकी काम हो ना, गोश्त मेरा गला हुआ हो। और बस उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ ना नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। इधर भी मैं मल्टीटास्किंग कर रही थी। एक चूल्हे पे मैं रोटियां बना रही थी, एक पे मैंने अंडा बनाना था, और वो जो मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, उस पर मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग करेंगी ना, तो गर्मी में किचन में आपको कम देर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। खैर जी, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो ये कि आजकल जितनी महंगाई हो गई है ना, ख़वातीन बचत किस तरह कर सकती हैं। मैं मनी सेविंग के हवाले से पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप भी इतनी महंगाई है। और फिर मैं वाकई सोचती हूँ कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, इंसान किस तरह पैसे बचाए। कोई ना कोई डेली खर्चा निकल आता है, कोई ना कोई चीज़ रोज़ महंगी हो जाती है। ग्रोसरी हो गई, घर का रेंट, बिजली का बिल, और जो मेरी बहनें रेंट के घरों में रहती होंगी उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। और यकीन करें, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ना मेरे ऊपर भी ऐसा टाइम आता था, अक्सर आता था, जब मुझे कुछ ना कुछ ख़रीदने का दिल चाह रहा होता था। चाहे एक सूट हो गया, एक जूता हो गया, कोई ज्वेलरी हो गई, अपने घर के लिए कुछ ख़रीदना है, लेकिन बार बार ना सोचना पड़ता था। ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन ना मैं उन बीवियों में से हूँ जो ना चुप कर जाती हैं। मतलब मेरी आदत नहीं है कि मैं ना बस बार बार कहूँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाँ, जो ज़रूरतें थी मेरी सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती थी, अभी भी पूरी होती हैं, लेकिन ना मुझे एक्स्ट्रा फरमाइशें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी ख़रीद सकती हूँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो बहनें इंडिपेंडेंट नहीं होंगी वो अक्सर ना अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को दबा देती हैं। लेकिन वही बात है कि इंसान कितना दबाए ना, एक हर चीज़ की लिमिट होती है। तो अक्सर कभी ऐसा हो जाता था कि कोई इवेंट आ गया है या मुझे कुछ पसंद ऑनलाइन आ गया, लेकिन बस फिर मैं यही सोच के चुप कर जाती थी कि चलो बाद में ले लूँगी, पहले घर के खर्चे पूरे हो जाएं। और मुझे यकीन है बहुत सारी बहनें ऐसे ही करती होंगी। लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसे करते करते तो एक दिन हमारी ख्वाहिशात ही दम तोड़ जाती हैं। एक टाइम आता है हर औरत की लाइफ में कि उसके पास अपना घर भी होता है, पैसे भी होते हैं, लेकिन फिर ना दिल मर जाता है,
ख्वाहिशें दम तोड़ जाती हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता। तो इससे पहले आपका दिल जो है वो मर जाए, आपकी ख्वाहिशात दम तोड़ जाए ना, अपने लिए थोड़ा-सा जो है ना जीना सीखें। ज़रूरी है भई, ये जो टाइम है ना, ये जो वक़्त है दोबारा नहीं आना। और मैं आगे चल के आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि आप थोड़े-थोड़े करके पैसे कैसे बचा सकती हैं। लेकिन पहले ना मुझे आपको एक बहन के बारे में बताना है। उनका चैनल है मिशी डेली रूटीन के नाम से। उनकी 1 साल, सवा साल की बेटी है जिसको एक ऐसी बीमारी है कि उसका ट्रीटमेंट तब तक चलेगा जब वो 18-19 साल की नहीं हो जाती। अब आप खुद सोचें कि आजकल की महँगाई के दौर में माँ-बाप के लिए कितना मुश्किल है कि वो घर के अखराजात पूरे करें और साथ में फिर इतना लंबा ट्रीटमेंट, और माँ-बाप से औलाद की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए मेरी उस बहन ने ना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। वो चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें और अपनी बेटी के लिए जितना वो कर सकती हैं, कर सकें। अभी तो उनके सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हैं, वॉच टाइम भी पूरा नहीं है। तो आपसे मेरी गुज़ारिश है कि जितना हम कर सकते हैं ना, उनको ज़रूर सपोर्ट करें। उनके चैनल पर जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, उनकी वीडियोज़ को देखिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी वजह से या मेरी वजह से उनके लिए कोई ज़रिया माश बन जाए और वो जो अपनी बेटी है ना, उनका इलाज करा सकें। और उनकी बेटी के लिए दुआ भी ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत ज़िंदगी वाली ना लंबी उम्र दे। कमेंट सेक्शन में ना उनके चैनल का लिंक पिन कर दूँगी, आप ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मेरा नाश्ता हो गया था रेडी और उसके बाद चेक करें, आजकल धूप पूरी चिलचिलाती हुई निकल रही होती है। ज़ाहिर-सी बात है भई, मई आ गया और गर्मी तो अब आनी ही है। और गर्मी हो या सर्दी, घर के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मैं यहाँ वापस से किचन में आ गई थी और बस मैं ये जो मेरे ऑर्गेनाइज़र वगैरह थे ना, इनको वीक में एक दफ़ा लाज़मी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर किचन की इस क्लीनिंग का ख़्याल ना रखें ना, तो वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप बचत किस तरह कर सकती हैं। अच्छा, बहुत सारी ना बहनों के हस्बैंड ऐसे होते हैं जो ना घर का सारा खर्चा अपने हाथ में रखते हैं। बेचारी बीवियों के हाथ में कुछ भी नहीं होता और वो बस हर चीज़ के लिए ना, मतलब उन्हें ना कहना पड़ता है कि हमें ये ले दें, हमें वो ले दें। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते, लेकिन अक्सर के साथ यही होता होगा कि वो कहते हैं कि हमारे साथ चल लें, आपने कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, ग्रोसरी का जो भी सामान लेना है वो आप ले लें। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, एक औरत की अपनी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जिसके लिए ना उसे पैसों की ज़रूरत होती है। तो अब जी पैसे कहाँ से आएँ? सबसे बड़ा मसला यही होता है। तो मुझे लगता है कि जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर हस्बैंड को आहिस्ता-आहिस्ता करके बीवी का शायद एहसास होना स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ ना अपनी बीवी को ज़रूर दे के जाते हैं। काम पर जाने से पहले 300 हो गए, 400 हो गए, 500 हो गए, हर किसी का अपना बजट होता है या कुछ भी होता है। लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी होंगी कि जिनके हाथ में घर का सारा खर्चा होता होगा, लेकिन वो फिर भी पैसे नहीं बचा पाती हैं। उन्हें नहीं समझ में आती कि जो उनके पास 40-50 हज़ार जितने भी पैसे थे वो कहाँ चले गए हैं। और ये सारे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। मुझे एक दफ़ा एक कमेंट आया था कि आप ही, मेरे हाथ में घर का सारा खर्चा होता है, 50 से 60 हज़ार होता है, लेकिन नहीं समझ में आता 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं कि सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं। तभी मेरे माइंड में आया कि मैं आपको बताऊँ कि आप आहिस्ता-आहिस्ता छोटे-छोटे स्टेप्स लेके ना बचत किस तरह कर सकती हैं। सबसे पहला तरीका तो है जी कमेटी डालने का तरीका। मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है और यकीन करें, जब से मैं छोटी सी थी ना, मैं बहुत छोटी सी थी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाने लगी थी। मेरे पास एक बच्ची पढ़ने आती थी और उसकी मुझे 75 रुपये फ़ीस आती थी। लेकिन उस टाइम वो 75 रुपये भी मेरे लिए बहुत होते थे और मैंने उसमें एक कमेटी भी डाली हुई थी और मैं ना अच्छी खासी जो है चीज़ें-वीज़ें भी खा लेती थी, अपने लिए कुछ ले भी लेती थी। मतलब बचपन से आदत है मुझे कमेटियाँ डालने की भी और थोड़े बहुत पैसे बचाने की भी। हाँ, शादी के बाद कुछ अरसा ऐसा रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाने लग गई थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ में आया, क्योंकि भाई हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, स्पेशली प्राइवेट जॉब्स वालों के लिए, कि कभी जॉब में कोई ऊँच-नीच आ गई, कभी नहीं पैसे, और फिर अचानक से कुछ आ जाता था ना और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता था। फिर मुझे समझ में आने लगा कि भाई पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मर्द चाहे जितना मर्ज़ी समझदार हो, ये जो पैसे बचाने वाली आदत है ना, एक औरत के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, लाज़मी होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि ख़ानदान में कोई अचानक से इवेंट आ जाता है, किसी मिलाद पर जाना है, किसी शादी ब्याह पे जाना है, कोई फंक्शन आ गया, कोई बर्थडे पार्टी आ गई, आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को गिफ्ट देना है, तो फिर हस्बैंड से मांगना पड़ता है। और मुझे ये चीज़ होती है कि मर्द हज़रात में ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, उन्होंने बाहर लोगों की बातें भी बर्दाश्त करनी होती है, घर के सारे एक्सपेंसेस भी बेयर करने हैं, बच्चों की फ़ीस हो गई और बेतहाशा खर्चे होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक औरत को हर महीने ना 1500, 2000, 3000 जितनी जेब इजाज़त देती है, जितनी वो कर सकती है, इतनी बचत तो ज़रूर करनी चाहिए। और सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, कोई छोटी-मोटी कमेटी डाल लें, 500 पे 10,000 की डाल लें। 500 हर महीने निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और जब वो 10,000 आपके हाथ में आएगा ना, आप कोई भी चीज़ बना सकती हैं। अगर ईद है तो अपने और बच्चों के कपड़ों की तैयारी कर सकती हैं, किसी की शादी है तो
उसकी तैयारी कर सकती हैं। बच्चों के कपड़े तो बन ही जाएंगे ना, और 10,000 में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे घर में आपने कोई पेंट कराना है, कोई सोफ़ा लेना है, कोई पर्दे लेने हैं। हर औरत का दिल चाह रहा होता है कि वो अपने घर को सजाए संवारे, लेकिन जब भी दिल चाह रहा होता है ना, तो ये जो बजट है ना, हम मिडिल क्लास ख़वातीन की ज़िंदगी में आड़े आ जाता है, और हम अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को बस यही कह के टाल देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे जब जेब इजाज़त देगी। तो भाई जितनी महंगाई है ना, जेब ने इजाज़त नहीं देनी आप कमेटियाँ डाल लें। और अच्छा, अगर आपके हाथ में कोई ख़र्चा नहीं आता ना, आप कमेटी जो है हर महीने नहीं भर सकती, तो प्यार मोहब्बत से अपने शौहर को समझाएं। क्योंकि कुछ मर्द हज़रात की आदत होती है कि वो सारे घर की वैसे तो अखराजात वगैरह पूरे कर रहे होते हैं, बीवी बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन सारा जो खर्चा होता है ना, जो पूरी सैलरी होती है उनके हाथ में होती है। बीवी को अपनी पर्सनल खर्च के लिए कुछ भी अलग से नहीं मिल रहा होता। तो ऐसे में आप ये कर सकती हैं कि प्यार मोहब्बत से अपने हस्बैंड को समझाएं कि हम इस तरह ना 1000 की, 1500 की, 5000 की, 10,000 की, जितनी आपकी सैलरी है, जितने आप निकाल सकती हैं हर महीने, कमेटी डाल लेते हैं। और फिर जब वो कमेटी आएगी ना, तो हम घर का ये काम कर लेंगे, घर का कोई दूसरा काम कर लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू हस्बैंड्स, औरतों को ही ये शौक़ होता है कि वो घर को बनाएं, सजाएं और संवारें, और होना भी चाहिए। मुझे तो लगता है हर औरत के अंदर ये शौक़ होना चाहिए, क्योंकि औरत ही घर को झोंपड़ी से महल बना सकती है। अच्छा, यहाँ मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँ कि आमना के लिए मैंने अंडा प्याज़ बनाया था, क्योंकि वो राइस बिल्कुल नहीं खाती है, थोड़े बहुत खा लेती है, पेट भर के नहीं खाती। और पुलाव मैं आज किस तरह बना रही थी कि मैंने प्याज अच्छी तरह ब्राउन कर लिए थे, फिर मैंने टमाटर की क्यूब्स ऐड कर दी थी। अगर आपके पास साबुत टमाटर हैं, मतलब फ्रीज़ वाले नहीं हैं, तो वो भी आप कट करके ऐड कर सकती हैं। लेकिन प्याज मज़ीद काले ना हो जाएँ, आपने थोड़ा सा ना पानी ऐड करके ढक के उसको 10 से 12 मिनट या तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लेना। इस तरह ये होगा कि प्याज मज़ीद ब्राउन भी नहीं होंगे और अच्छी तरह ना वो घुल मिल भी जाएंगे, कोई भी प्याज चावलों में साबुत नज़र नहीं आएगा। जितनी देर में मेरे प्याज और जो टमाटर थे ना, वो मैंने रखे हुए थे कि वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं, उतनी देर में जो गरम मसाले की सारी चीज़ें थी ना, उनको मैंने निकाल लिया था। और गरम मसाले में ना मैंने जो जो चीज़ें ऐड की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटी सब्ज़ इलायची ली थी, और एक छोटा सा, आई थिंक ये जायफल ही होती है ना, जायफल या जावित्री में से ही कुछ था, ये आपको नज़र आ रहा होगा ब्राउन, आई थिंक ये जावित्री होती है। बहुत छोटा सा उसका पीस लेना है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 20 से 25 दाने आपने काली मिर्च के ले लेने हैं, बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ, बहुत थोड़ी सी, 1 टीस्पून से भी कम, छोटा चम्मच एक आपने साबुत ज़ीरा लेना है, एक बड़ी इलायची लेनी है, एक दालचीनी का टुकड़ा लेना है, और इन सारी चीज़ों को ना आपने ग्राइंड करके एक गरम मसाला बना लेना है। पहले जब मैं यखनी पुलाव बनाती हूँ ना, उसमें मैं सारे साबुत गरम मसाले ऐड करती हूँ, लेकिन आज जो मैंने रेसिपी देखी थी ना, उसमें सब कुछ जो था ग्राइंड करके ऐड किया हुआ था, और वही बहुत मज़े का पुलाव बना था। वो जिस तरह बाहर से पुलाव मिलता है ना, बन्नू बीफ पुलाव, बड़ा मशहूर है और सबके शहरों में होगा बन्नू बीफ पुलाव, उस तरह के ये चावल बने थे। और मैं आपको यहाँ एक छोटी सी टिप भी दूँ कि अगर आप बिल्कुल वो गीले गीले बन्नू बीफ पुलाव की तरह के चावल बनाना चाहती हैं ना, तो आपने ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करना है थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, फिर आपके चावल बहुत मज़े के और जूसी से बनेंगे। और मुझे रूखे फीके से चावल ना अच्छे भी नहीं लगते। अच्छा, आपने गोश्त ऐड करना है, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, नमक ऐड किया था, और जो दादरी मिर्च होती है ना, वो 1 चम्मच मैंने भर के ऐड कर दी थी। हरी मिर्ची हम एंड में ऐड करेंगे। जो सारा गरम मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो डाल देना है। और इसमें एक और चीज़ जाएगी, वो है जी चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी वजह से ना टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और आज ना सुबह से मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। अभी मैं वॉइस ओवर करने से पहले भी ना मेरे लिटरली मैं उनकी पिक्चर्स देख रही थी, मेरे आंसू आई जा रहे थे, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वॉइस ओवर करूं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को हौसला दिया। कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि आपकी वो जो बर्दाश्त की हद है ख़त्म हो जाती है, तो आज वैसे ही एक दिन है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट वीडियो को यहाँ पर रोक के ना मेरे फादर के लिए सूरह फातिहा पढ़ के ज़रूर दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मकाम दे, और मेरे दिल को सब्र दे, मेरे घर वालों को, स्पेशली मेरी मम्मा को, मेरी बहन को, हम सब घर वालों को ना सब्र दे। खैर जी, आपने इसके अंदर 3 से 4 ना साबुत हरी मिर्चों को ऐड कर देना है, और यखनी उसी हिसाब से डालनी है जितने चावल लेनी है। मैंने तकरीबन 2 ग्लास चावल लिए थे, तो उस हिसाब से ना मैंने 3 सवा 3 ग्लास इसके अंदर यखनी ऐड कर दी थी। और मैं हमेशा ना इसी हिसाब से चावल के अंदर पानी डालती हूँ कि अगर आधा ग्लास चावल है तो मैंने 1 ग्लास पानी का ऐड कर देना है, 1.5 ग्लास चावल है तो मैं 2.5 ग्लास पानी डाल दूँगी। मैं डबल करके कभी भी पानी या यखनी ऐड नहीं करती, फिर चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और खिले हुए ना नहीं बनते। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम होगा तो मज़ीद ऐड कर दें। इसलिए मैंने कहा था कि पहले ही हौला हाथ रख के आपने नमक डालना है, क्योंकि हम जब मसाले की भुनाई वगैरह करेंगे तभी भी हमने नमक ऐड करना था, और यखनी में भी नमक ऐड होगा। खैर, चावल मैंने दम पे लगा दिए थे, और साथ साथ मैं बर्तन वॉश करी थी। मैं मैले बर्तन नहीं रखती क्योंकि फिर बहुत मसला हो जाता है।
और जी, वीडियो को एंड करने से पहले ना मैं आपको एक और टिप, एक और मशवरा ये भी दूँगी कि अगर आप कमेटी नहीं डाल सकती, नहीं दिल करता, नहीं आस-पास कोई ऐसी क्या कहते हैं ट्रस्टवर्थी कोई भी ऐसी खातून नहीं है जो कमेटियाँ-शमेटियाँ डालती हैं, तो फिर आप क्या करें कि डेली बेसिस पर ना एक बॉक्स बना लें अलग से, उसमें ₹10, ₹20, ₹30 जितना आप डाल सकती हैं, ज़रूर डालें। सपोज़ करें आप डेली ₹10 भी डाल रही हैं ना, तो वो महीने के एंड में ₹300 होंगे। मैं वैसे ही सपोज़ कर रही हूँ, 10 से ज़्यादा ही इंसान डाल सकता है बहुत आसानी से। ₹50, ₹100 जितने डाल सकती हैं, ज़रूर डाला करें। चाहे महीने के आखिर पे उस बॉक्स को खोलें या 6 महीने बाद खोलें, जब आपको कोई ज़रूरत आ जाती है, आपका कुछ ख़रीदने का दिल चाह रहा होता है, चाहे अपने लिए कान की झुमकियाँ ही लेनी हो, कोई ब्रेसलेट लेना हो, तो ना आप उस पैसों को इस्तेमाल जब करेंगी, यकीन करें आपका जो दिल है, वो खुश हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह ये चावल खा के भी मेरा दिल खुश हो गया था। इसी डेली रूटीन को ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।